बार बार एक प्रॉब्लम आता है रीडिंग के बाद वर्ड मीनिंग का, और ये बार बार कहा जाता है कि बच्चे वर्ड मीनिंग भूल क्यों जाते हैं। बेचारे लिखते भी हैं, याद भी करते हैं, फिर भूल जाते हैं। कितना ही पूछो, कितना ही बताओ, फिर भूल जाते हैं। तो कोई भी काम अगर हो रहा है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसका एक रीज़न होता है। तो पहले हम लोग ये समझ लें इसका रीज़न है क्या, तभी सॉल्यूशन हमें पता चलेगा कि भूल क्यों जा रहे हैं भाई। जब हम याद कर रहे हैं तो भूल क्यों जा रहे हैं, हम इसमें लिख भी रहे हैं तो भी क्यों भूल जा रहे हैं, टीचर पूछ भी रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं। वो बिल्कुल भूल रहे हैं और भूलेंगे। क्यों भूलेंगे? क्योंकि काम अधूरा हो रहा है। क्या अधूरा हो रहा है समझ लें। ये आ गया वर्ड। पूरे चैप्टर में से जितने वर्ड बच्चों को नहीं आते हैं, चाहे वो इंग्लिश का चैप्टर हो, हिंदी का हो, हिंदी में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग चाहिए। साइंस का हो, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता। एसएसटी में भी होगा, कंप्यूटर में भी होगा, जीके में भी होगा, मैथ्स में भी बहुत सारे जो वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता। तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पर वर्ड्स लिख लें पहले। अगर इंग्लिश का चैप्टर है तो चैप्टर का नाम लिखें, यहाँ पर वर्ड्स लिख लें। साइंस का है तो साइंस लिख लें, यहाँ पे नाम लिखें, वर्ड्स लिख लें। इसके बाद क्या करें, इनका मीनिंग डिक्शनरी से पूछ देख कर सकते हैं, टीचर से पूछकर यहाँ पे लिख लिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पूछ के लिख लिया तो हमको आ गया, बिल्कुल नहीं आया। अभी सिर्फ हमने लिखा है, अभी तो चीज़ें सामने आई है। इसके बाद क्या करें, इसकी पिक्चर बनाएं। पिक्चर यहाँ पर बना ली, यहाँ लाइन छोड़कर लिखें ताकि पिक्चर बनाने में थोड़ी सी जगह मिल जाए। ये पिक्चर बना ली हमने। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हाँ जी हमें वर्ड मीनिंग याद हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, अभी आधा अधूरा सा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। इसके बाद आएगा यूज ऑफ वर्ड एंड मीनिंग। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो सेंटेंस आपको बनाना है, इस वर्ड से हिंदी में बनाओगे तो वो मीनिंग का सेंटेंस हो गया, वर्ड का यूज हो गया इन हिंदी में यूज हो गया। अगर आप इसी वर्ड का सेंटेंस बना लेते हो, जैसे यहाँ पर रेस्पेक्ट शब्द है, इसका मीनिंग आपने लिख लिया, यहाँ रेस्पेक्ट करते हुए दिखा दिया। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट शब्द से सम्मान, कि मैं अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको सम्मान करना चाहिए, इस तरह के उस सम्मान शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको एक सेंटेंस हिंदी में बनाना है और फिर इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लें। अगर ये वर्ड का यूज आप सेंटेंस में नहीं करोगे, सेंटेंस बनाने में नहीं करोगे, खाने में नहीं बनाने में, अगर आप इस वर्ड का यूज सेंटेंस बनाने में कर लेते हो तो उसको बोला जाएगा यूज, और नहीं तो ये हो जाएगा मिसयूज। क्या आया समझ में? या तो होगा यूज, क्या हो जाएगा मिसयूज। चूंकि आप इसका यूज सेंटेंस बनाने में करते नहीं, इसलिए रट्टाफिकेशन करते हो, याद करते हो, आप सोचते हो इसे तो खा लें। वर्ड मीनिंग भी खाने की चीज नहीं है, पिक्चर भी खाने की चीज नहीं है, ये बनाने के लिए है, ये क्रिएशन है, बनाने में यूज करना है। यूज तो खाने में भी करना है। खाने में यूज करोगे तो यूजर बन जाओगे और बाद में आ जाके लूजर बन जाओगे। और अगर बनाने में यूज कर लिया तो मिसयूज नहीं होगा, आप मेकर बन जाओगे, आप क्रिएटर बन जाओगे। तो बनाने वाले को याद रहेगा, खाने वाले को, रटने वाले को, लर्न करने वाले को याद नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, वर्ड, इसका मीनिंग, इसका पिक्चर और इसका सेंटेंस बनाना ही है। हिंदी में बनाओ, फिर इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश। तो जो ये सेंटेंस बनाना सीख जाएगा उसके पास वो वर्ड मीनिंग हमेशा के लिए रहेगा, उसका यूज हो गया, सही यूज हो गया, फिर मिसयूज नहीं। क्लियर हो गया? इस तरह से